ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये, सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्वासों के मन को के माला बनाकर, श्वासों के मन को के माला बनाकर, निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो। अंत में पावे बही राम धाम।
श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रकरण 15 कमंत संख्या 5। राग देश मनोधर्म न मनस्ते कदाचन। राग देश मनोधर्म न मनस्ते कदाचन। निर्विकल्पसी बोधात्मा निर्विकारा सुखम चर। निर्विकल्पसी बोधात्मा निर्विकारा सुखम चरो। राग देशा मनोधर्म न मन ति कदाचन। निर्विकल्पा असि बोधात्मा निर्विकारा सुखम चल। अष्टावक्री महाराज आज भी बता रहे हैं कि वास्तव में तो क्या है और क्या नहीं है। मनोधर्म राग देशो, राग देशो मनोधर्म। नाते राग और देश ये मन के धर्म हैं, तेरे नहीं हैं। मनः मनः कदाचन न। और जिस मन के धर्म हैं वो मन भी तेरा नहीं है। जिस मन के धर्म हैं वो मन भी तेरा नहीं है। राग देश आज जितने धर्म वो मन के हैं, और जिस मन के धर्म है मना कदाचन न, वो मन भी तेरा नहीं है। तो तू क्या है? कह निर्विकार निर्विकल्प बोधात्मा सुखम। तो निर्विकार है, निर्विकल्प है, बोध स्वरूप है, इसलिए सुखम चर, इसलिए मस्ती में अपना आनंद से रहे। राग देश जितने हैं ये मनोधर्म मन के धर्म है। जो राग पैदा होता, द्वेष पैदा होता, तो मन के धर्म है। और जिस मन के धर्म है ना, वो मन भी तेरा नहीं है। मन कदाचन न, तेरा मन कभी है ही नहीं। जो मन ही नहीं तो मन के ऊपर जितने चढ़ने वाले राग देश कैसे हो सकते हैं? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किसान से। मेरा है लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं। जिंदगी में एक गिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हर से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए।
साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं ये मन, मैं भी नहीं और मेरा भी नहीं। मैं नहीं और मेरा भी नहीं। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, राग देश मनोधर्म, राग और देश मन के धर्म हैं, तेना तेरे नहीं। जो अंदर राग देश पैदा होता है वो मन के धर्म है, तुम्हारे नहीं। क्यों? ना मना कदाचन, ये मन भी तेरा नहीं। जिस मन के धर्म मेरा तेरा मन नहीं है, मन के धर्म और मन के साथ में तादात्म्य होने के कारण तुम उसको अपने माने बैठे। राग देश मत के धर्म तामे मानत अंध, साक्षी ब्रह्म स्वरूप विक नहीं भेद का गंध, राग देश मन के धर्म तामे मानत अंध। साक्षी ब्रह्म स्वरूप, साक्षी तो ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद का गंध, वहां भेद का गंध भी नहीं। राग देश मत के धर्म तामे मानत, ये मत के धर्म है, ये मन के धर्म है, उसमें अंधा बने बैठे। तो पहले तो ये जानो, ये राग देश मन के धर्म मेरे नहीं, अब बाद में मन ही मेरा नहीं। मन के, मन से एक होकर देखते हैं, मन से मिलकर देखते हैं। हमने दिन बताया था, मन से जब मिलकर देखते हैं तो दृष्टा ही मिथ्या हो जाता। मन उपाय अंतःकरण से मन से मिले तो दृष्टा ही मिथ्या हो गया। जब दृष्टा मिथ्या हो गया तो देखने वाला जगत है वो सच्चा लगता है। मिथ्या दृष्टा की मिथ्या दृष्टि में मिथ्या संसार सच्चा लगता है। और सतदृष्टा कौन है? जो मन को हटा दिया, मन तर गया तो दृष्टा सत बचा, उसकी दृष्टि भी सत है, भी सत्य के सिवाय कुछ बचता नहीं। तो मन, आप जब भी मिलते हो किसी मन को साथ लेकर मिलते हो। थोड़ा पीछे कराओ। मन के साथ होकर, मन से युक्त होकर, जैसे कोई चश्मा लगा के देखता है तो चश्मे का जो गुण धर्म होते हैं उसकी दृष्टि में मिल जाते हैं। चश्मा अगर हरे रंग का होगा तो दुनिया हरे रंग की लगेगी, लाल रंग का हो तो लाल लगेगी, पीली हो तो पीली, जैसा रंग होता तैसे संसार लगता है, जबकि रंग पदार्थ में नहीं है और आंख में भी रंग नहीं है। रंग काय में है? चश्मे में। चश्मे से मिलकर रंगीन लगती चीजें, जैसे ही बल्ब होता है और रंगीन बल्ब लोग लगाते हैं तो रोशनी रंगीन आती है, कभी लाल है, कभी हरी है, कभी पीली है, कभी नीली है, और चीजें भी लाल पीली नीली लगने लगती जब रोशनी उस पर पड़ती है। तो ना तो चीजें रंगीन है और ना बिजली रंगीन है, केवल वहां से क्रॉस करने के कारण रोशनी ही रंगीन हो जाती। इस तरह न पदार्थ की सत्ता है न चेतन कोई विकार है, लेकिन मन से मिल गए तो उसके धर्म सब आरोपित हो जाते हैं।
एक चौपाई सुनाते हमारे संत, और वो कहते हैं गड़बड़ रामायण। एक तो रामायण होती है गड़बड़ रामायण, आपने गड़बड़ रामायण कभी सुनी? आज थोड़ी गड़बड़ रामायण सुनाता हूं। गड़बड़ रामायण क्या होती है कि संत अपनी बात को कहने के लिए थोड़ी सी चौपाई लेते, थोड़ी अपनी बात मिला लेते। इस एक चौपाई है रामचरितमानस की, ऐसा कौन सकल जगमाई प्रभुता पाई ताई मद नाई। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है कि प्रभुता पाए के और मद न हो, अहंकार न हो, घमंड न हो। तो संत अपना कहते हैं ऐसा कौन सकल जगमाई ऊंट चलाए जो हालत नाई। ऐसा प्राणी कौन है कि ऊंट की सवारी करे हिलना न पड़े। अगर ऊंट की सवारी करेंगे तो हिलना ही पड़ेगा। अब आपको ये तो हिलना पड़ रहा है, हिल रहे हैं, ऊंट सवारी ना करो, हिलना बंद हो जाएगा। अब तुमको तो सवारी तुम्हें करनी है तो हिलना स्वीकार करो, या तो हिलना स्वीकार करो तो करो सवारी, हिलना पसंद नहीं सवारी छोड़ दो। इसी तरह से देह इंद्रिया अंतःकरण की हम सवारी करते हैं, उनके गुण धर्म सब प्रभावित करते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, शरीर का संबंध है तो शरीर के धर्म क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। शरीर का जन्म होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है, मरता है। तो तुम कहोगे हम छोटे से बड़े हो गए, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, अब स्वस्थ हो गए, अब ले मरे जा रहे। उसके धर्म अपने में मिला लेते हैं, सवारी छोड़ दे इसकी, इस देह इंद्रिया की सवारी छूट जाए, सारे धर्म से असंग हो जाओ। अब यहां पर दो बातें हैं। दो बातें कौन सी हैं? कुछ देर के लिए मुक्ति, सदा के लिए मुक्ति। कुछ देर के लिए मुक्ति क्या है? कुछ समय के लिए मुक्ति, और सदा के लिए मुक्ति। और कुछ समय की मुक्ति जो होती है वो भी दो तरह की, एक है प्राकृतिक और एक है साधनात्मक। प्राकृतिक मुक्ति कुछ देर के लिए आपको मिल जाती, जैसे नींद में, मूर्छा में, बेहोशी में, नशा में कुछ देर के लिए मुक्ति मिल जाती। अब कैसे बड़े लोग नशा कर रहे, मौज अफीम गांजा भांग पता नहीं क्या, इसमें ये भी मुक्ति के लिए लगे पड़े, मुक्ति मिल जाए, होती थोड़ी देर के लिए। अच्छा, आप नींद में सो जाते हो, गहरी निद्रा सुसुप्ति में चले गए, कितना दुख है, कितना कष्ट हो, कितनी बेचैनी हो, कितनी टेंशन और कितने भी चिंता हो, सबसे आप छूट जाते हो कि नहीं? नींद में चिंता भय से सबसे छूट जाते हो नहीं? भले तुम्हें उसमें उसका बोध न हो, ज्ञान न हो, लेकिन छूट से जाते हैं। वो भी तो मुक्ति है, भले थोड़ी देर के लिए, वो भी नींद में, सुसुप्ति में, सपने में तो चलते रहते विचार क्या। और जो नशा आदि करते काय के लिए, वो भी मुक्ति के लिए, थोड़ी देर छूट जाए, इस संसार से, शरीर से, इंद्रियां छूट गए, पड़े पिए, नशा पड़े, ये भी मुक्ति है थोड़ी देर के लिए। और ये प्राकृतिक है, तमोगुण वाली है। और कुछ देर के लिए मुक्ति ध्यान समाधि, ध्यान में चले गए, समाधि में चले, कुछ देर के लिए मुक्त हो गए, जब तक रहे वहां पर। और सदा के लिए मुक्ति तो वेदांत, सदा के लिए मुक्त, इनसे संबंध ही सदा सदा के लिए छूट जाए। जितना संबंध रखेंगे उतना बंधन रहेगा, जितना संबंध छोड़ेंगे उतने मुक्त हो जाएंगे। अब तुम खुद ले, विचार कर लो। अब अष्टावक्र जी बोले थे ना कि जैसी इच्छा तैसा करो,
जो तुम्हें अच्छा लगे उस तरह से करो। यदेक्षसी तथा करो, यत इच्छसी तथा करो, जैसी इच्छा तैसे करो। थोड़ी देर मुक्ति चाहो, थोड़ी देर के लिए पाओ, हमेशा के लिए चाहो, हमेशा पाओ। अब शरीर इंद्रियां अंतःकरण से हमेशा के लिए मुक्ति चाहो, जिसे हमेशा के लिए अलग हो जाओ। और वो कब होगा? वो जागते जागते, जीते जी की मुक्ति मरने के बाद, मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे। भगवान धाम पहुंच गए, पास पहुंच गए, गोलोक पहुंच गए, गोधाम पहुंच गए, और पता नहीं किसी लोग धाम में जाते रहे। यहाँ तो भाई जीते जी जो धाम धूम होता है अभी देख लो, जीते जी मुक्त, जीते जी, जीते जी जब मुक्ति का अनुभव हो जाता है, फिर शरीर आदि क्या है? फिर तो ये होता है कि इसका प्रारब्ध जैसा जैसा चलता रहेगा, फिर चिंता फिक्र नहीं रहती। जैसे कोई केस लगा हो और उस केस पर कोई केस लग गया हो, कोई डकैती, 307 मर्डर केस लग गया हो, झूठा, तुमने किया नहीं, लग गया, किसी ने लगा दिया। अब कोई केस लगा दे तुम्हारे ऊपर, झूठा ही सही, तो आप केस को लड़ते हो कि नहीं? तुम्हें खूब पता मैंने बिल्कुल नहीं किया, लेकिन अगर झूठा केस लग जाए, मर्डर केस, डकैती केस, तो आप उस केस को लड़ोगे कि नहीं? लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। क्योंकि विरोधी अगर हार गया तो कुछ नहीं जाता, तुम हार गए तो गए, तुम हार गए, तुम तो गए काम से। और केस लड़ते 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 वकील ने अब ये सिद्ध कर दिया कि तुमने नहीं मारा, प्रमाण दिए, सबूत दिए, गवाह दिए, और तुम्हारा केस जीत लिया। तुम अभी जेल में थे, केस लड़ने वाले, पैरवी करने वाले घर के लोग थे, और उन्होंने केस लड़के, और जज ने जजमेंट दिया कि भाई ये इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। इतना फैसला तुम्हारे पास आ गया, तो बोलो तुम बरी हो गए कि नहीं हो गए? तुम बरी हो गए, खुशियां मनाने लगे। अभी जेले में हो, अभी औपचारिकता है, कई काम हैं, वो 1-2 दिन लग जाएंगे, फॉर्मेलिटी, कागज बनाना, लेकिन वो उसकी चिंता भी नहीं रही। अब बरी हो गए, जब निर्णय हो गया, जजमेंट मिल गया, अब क्या चिंता? 1-2 दिन लग भी जाए तो क्या फर्क पड़ता? ये तो कन्फर्म हो गया है कि हम बरी हो गए, जजमेंट हो गया। इसी तरह से ज्ञान होते ही ज्ञानी मुक्त हो गया, बरी हो गया, जजमेंट मिल गया। अब क्या रह गया? प्रारब्ध तो 2-4 और थोड़ा बहुत सही, देह भर की तो बात है, देह जब तक है तब तक है, इसके बाद तो कुछ है नहीं, देह दोबारा लेना नहीं, प्रारब्ध आगे आना नहीं, तो निश्चित रहता है, जिसका होना हो जाएगा, जैसा हो तो क्या। इतने जन्म भोगते चले आए, काटते चले आए, करोड़ों जन्म लग गए, एक आध और काट ले, क्या चिंता फिक्र, उसके लिए परेशानी क्या, ये भी निकल जाएगा। तो ये सारा खेल मन संबंधी है, जी सारे मन से युक्त होते हैं, मन से मिलकर देखते हैं, इसलिए मन उतर जाए, मन हट जाए तो सारे राग द्वेष चले जाएंगे। राग द्वेष मन, और कहते हैं अष्टावक्र जी, राग द्वेषो मनोधर्मो नाते, राग द्वेष मन के धर्म तेरे नहीं, और न मना ते कदाचिन, और मन भी तेरा नहीं। राग द्वेष मन के हैं, मन भी तेरा नहीं, मन तेरा है नहीं, जब तेरा मन ही नहीं तो राग द्वेष तेरे कहां से हो जाएंगे? जब मन हमारा नहीं है तो राग द्वेष कैसे हो जाएंगे? एक बार एक सज्जन थे और उनका एक बेटा था, बहुत बढ़िया मकान बनवाया था,
और मकान बेचने के लिए तैयारी थी, बेचना है। अब वो कई करोड़ का मकान था, मकान लग गई आग, आग लग गई, हाय मर गए, हाय मकान जला जा रहा है, दौड़े धूप में पानी डाल, बहुत हालत खराब उसकी। तब तक कोई आया, उसने कहा अरे आप क्यों परेशान हो रहे, मकान तुम्हारा बिक गया है, तुम्हारा मकान बिक गया है, तुम्हारा बेटा का मकान हमने बेच दिया, मकान तो बिक गया। हाँ बस वही सारी चिंता खत्म, बाल्टी वहीं फेंक दी, सब आराम, अब बिक गया हमारा ही नहीं। अब आग जल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब उसकी चिंता फिक्र सब खत्म, क्योंकि मेरा नहीं है, ये बिक चुका था, मेरा नहीं। रोना धोना चिंता फिक्र, बाल्टी चलाना फेंकना पाने सब खत्म, निश्चिंत बैठा, सारा चिंता फिक्र। तब तक बेटा आया घूमता हुआ, अरे क्या कर रहे हो, मकान जला है, तुम ऐसे हाथ धरे बैठे। उसका बाप कहता तो मैंने तो सुना कि बिक गया। कहती बिका था, अभी सौदा हुई थी, पक्का नहीं हुआ था, फैसला नहीं हुआ, ये एक सौदा डन नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ। फिर रोने लगा, हाय मकान है जल गई। क्या होगा, मकान तो जैसे पहले जल रहा था जैसे अभी जल रहा था, और बीच में उसका दुख कष्ट कहाँ चला गया। उसे जब कन्फर्म हो गया मकान मेरा नहीं, अब जले फूकने दो, हमारा क्या फर्क पड़ता, तो मन भी मेरा नहीं। राग देश मन के धर्म है, राग देशो मनो धर्मो नाते तेरे नहीं है, और ना मना कदाचन, और ये मन भी तेरा नहीं है। तो भी तू कौन है। अष्टावक्र महाराज कहते निर्विकल्पोसी बोधात्मा निर्विकारा सुखम चर, निर्विकल्पासी बोधात्मा निर्विकारा सुखम चर। तो क्या है, निर्विकार है, निर्विकल्प है, निर्विकार है, निर्विकल्प है, निर्विकार निर्विकल, और बोधात्मा। तो क्या है, तो बोध स्वरूप है, बोधात्मा तेरा बोध स्वरूप है, तेरे में कोई विकार नहीं, कोई विकल्प नहीं, तू बोध स्वरूप है, बोधात्मा बोध स्वरूप है। निसंगा निष्क्रोशी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजन। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम। श्रुति कहती तो निष्कल है, कला रहे, निष्क्रिय क्रिया रहे, और शांति तेरा स्वभाव है, शांति तेरा स्वभाव है। अध्यारोपाव्याभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचीय, अध्यारोपाव्याभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचीय। अध्यारोप और अपवाद द्वारा निष्पंच परमात्मा को प्रपंचित किया गया। ये सब अध्यारोप अपवाद कारण प्रपंच वाला लगने लगा। तो क्या है, बोधात्मा, बोध स्वरूप, तेरा स्वरूप बोध है, बोध पाना नहीं, सुखम तेरे मस्ती पूरा, तुझे बोध पाना नहीं, तेरा बोध स्वरूप है। अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रदते अजम निद्रम स्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। ये जीव अनादि काल से माया से, भ्रम से, अज्ञान से बंधा हुआ है, अनादिकाल से। बंधन हेतु क्या कहते, मन, मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाए विषयासक्ता मुक्तये निर्विषये स्मृतम। मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मुक्ति का कारण है। बंधाए विषयासक्तम, मन बांधता कब है, जब विषय से आसक्त हो।
विमुक्ते निर्विषय स्मृतम। और मुक्त कब करता है? जब विषय से रहित तो निर्विषय हो जाए। निर्विषय मन मुक्त करने वाला है और विषयासक्त बांधने वाला है। मन न होता तो बंधे न होते। और एक और मजेदार बात है, मन न होता तो मुक्त न हो पाते। जिसके पास मन नहीं है उसको कोई बंधन नहीं। ये सौभाग्य है, जिसके पास मन नहीं कोई बंधन नहीं। लेकिन यही दुर्भाग्य है, मन नहीं तो मुक्त नहीं। राजा परीक्षित को श्राप लगा था। इतने बड़े राजा थे, मान थे, श्राप लगा था दुर्भाग्य से, धोखेधड़ी में। लेकिन ये दुर्भाग्य ही सौभाग्य बन गया। अगर राजा परीक्षित श्राप ना लगा होता तो राजा परीक्षित कथा सुनते? नहीं सुनते। दुर्भाग्य ही सौभाग्य बन गया। दुर्भाग्य से श्राप लगा और श्राप कारण कथा सुनी, और श्राप कथा सुनने वाले कथा के सौभाग्य से वो मुक्त हो गए। दुर्भाग्य और सौभाग्य एक साथ लगे रहते हैं। तो दुर्भाग्य क्या? मन। जिसके पास नहीं, मन नहीं, मन निश्चिंत। पेड़ पौधे पहाड़ हैं, कोई मन नहीं। काटो छाटो रोज खोदते रहते, मशीनें चलती रहती, खुदाई रहती, कोई मन ही नहीं। ये सौभाग्य उनका, कोई दुख ही नहीं। पेड़ पौधे हैं, लोग तोड़ते हैं, पेड़ काटते हैं, फलों से डंडा मारते, पत्थर मारते, बेचारे फल देते हैं। वृक्ष कबो न फल बके, न दिन संचय नीर परमारथ के कारण राजन धरा शरीर। बेचारे कोई दुख नहीं, काटो छाटो कोई दुख नहीं। क्यों? वहां मन नहीं। जिनका सौभाग्य मन होता भी बेचारे दुखी होते। हमारा क्यों डाली काटी भला? थोड़ा मन पशु पास है, कितना प्रकृति दत्त, प्रकृति से मिला हुआ तो उतने दुखी हैं जितना प्रकृति से उनको मिला हुआ। कितना? गाय भैंस घोड़ा बकरी, इनको मन कितना है? जैसे कोई जानवर है आप पास, गाय है, भैंस है, घोड़ा गधा है। अब उस जानवर को अगर भूख लगती है और चारा ना मिले तो मन खड़ा हो जाएगा, दुखी हुआ। प्यास लगे, पानी नहीं मिले, मन खड़ा हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। ज्यादा ठंडी में खड़ा रहे बेचारा तो मन खड़ा हो जाए, दुखी हो जाएगा। बहुत ज्यादा गर्मी भयंकर धूप में होए, मन खड़ा हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। कोई मार पिटाई करे, उसके डर से मन खड़ा हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसके अलावा और कोई मन नहीं। अगर जानवर को चारा मिल जाए, पानी मिल जाए और गर्मी सर्दी ज्यादा ना हो, कोई बीमारी न हो और कोई मारे नहीं, बताओ क्या दुख है? उसे दुख होता कि हम आगे हमारे जनरेशन परिवार क्या होगा। आज घास चले, कल मिलेगी नहीं मिलेगी, वही गोबर कर देता। इतना मन ही नहीं कि घर का परिवार क्या होगा। बकरी चल रही, ऊपर शेर नीचे खड़ा थे, ऊपर नीचे कैसे होगा, मन ही नहीं था, इतनी सोचे नहीं। प्रकृति मिला होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं उसमें विचार। अगर किसी जानवर को सब सुविधाएं मिल जाए तो नहीं, बस कोई चिंता फिक्र नहीं, मस्त, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमारे परिवार क्या होगा, हम बनेंगे, नरक जाएंगे, स्वर्ग, कोई नहीं। ये संत बोलते हैं खोजत खोजत पायवंत, और जैसे गधा तैसे संत। कोई चिंता फिक्र नहीं, थोड़ा मन है बस, इसलिए थोड़े दुखी। और सबसे ज्यादा मन किसके पास? मनुष्य पास। इससे ज्यादा सबसे ज्यादा मनुष्य दुखी। मन के कारण उसका नाम मन मनुष्य पड़ गया। मन के कारण मनुष्य पड़ गया। तन के तल पर जीता है वो पशु है, और मन के तल पर जीने वाला मनुष्य है, और अपने स्वरूप तल पर जीने वाला वो ब्रह्म है। तन तल, मन तल, आत्म तल। तन के तल पर जो तन ही अपने मानता है, मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, बैठा हूँ, उठता हूँ, चलता हूँ और गर्मी सर्दी से बचता हूँ, वो पशु ही है। जानवर हो चाहे मनुष्य शरीर तो भी पशु ही है, जो इतने उसे मानता, खाना पीना सोना जागना बस।
और जो मन के तल पर जीता, मैं सुखी हूं, दुखी हूं, शांत हूं, अशांत हूं, परेशान हूं, फलाना, वो मनुष्य है। और जो स्वरूप तल पर जीता कि मैं सत हूं, चित हूं, आनंद हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, वो चेतनात्मा है। तो मन के तल पर जीने वाला मनुष्य सबसे ज्यादा, मन मनुष्य पास, इसलिए सबसे ज्यादा दुखी भी तो मनुष्य है। ये इसका दुर्भाग्य है, अब ये उसका सौभाग्य भी है। मन भी, जिसके पास जितना बड़ा मन होता है उतना ज्यादा दुखी होता है। देखो सच्ची बात बताऊं, छोटे आदमी छोटा दुख, बड़े आदमी बड़ा दुख। अब लगता होगा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, एक महल में रहने वाले, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े अरबपति, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इतना हिसाब, तुम क्या सोचते होगे कि झोपड़ी वाला दुखी जो ज्यादा सुखी? सुविधा ज्यादा हो सकती, सुख नहीं हो सकता। सुविधा होना अलग बात। और मैं तो सोचता हूं सुविधा बढ़ने से और रोग बढ़ गए। हमारे देश में पहले विज्ञान कितना नहीं विकास था, तब कुछ चीजों कमी थी। हो सकता अन्न कमी रही हो, वस्त्र कमी रही हो, दवाइयों कमी रही हो, ये कष्ट भले रहा हो। लेकिन मैं पूछता हूं, हार्ट अटैक अब ज्यादा होते थे, पहले होते थे? अब होते ज्यादा। टेंशन, जो पहले आदमी जानता नहीं टेंशन क्या होती, टेंशन डिप्रेशन, ये आम बीमारी खड़ी हो गई। आम बीमारी, टेंशन लेकर बैठे। ये टेंशन कहां से आई? ये डिप्रेशन कहां से आ गया? अध्यात्म विरोधी विज्ञान की देन है। जब विज्ञान अध्यात्म छोड़े आगे बढ़ेगा, एक तरफ तो संसार में सुविधाएं जुटाता चला जाएगा, ले अंदर से दुख चिंता बढ़ती चली जाएगी। मनुष्य के जीवन को अगर देखा जाए दो भागों बांट सकते हैं, आंतरिक जीवन और बाहरी जीवन। आंतरिक जीवन अलग है, बाहरी जीवन बिल्कुल अलग है। बाहरी जीवन क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान आदि की आवश्यकताएं होती, रहने के लिए, खाने के लिए चाहिए रोटी। कोई रोटी खाता है, दूध पिए, फल खाए, कुछ न कुछ खाना पड़ेगा। पहनने के लिए, सर्दी गर्मी बचाने के लिए कपड़ा भी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। बाहरी जीवन की जो मांग है उसको आवश्यकता बोलते हैं, आंतरिक जीवन की मांग को इच्छा बोलते हैं। आंतरिक जीवन मांग क्या है? सुख की, शांति की, स्वाधीनता की, आनंद की, अमरत्व की। दो भागों में जीवन बटा हुआ, और दोनों भागों को जो पूर्ण करता है उसका नाम है धर्म। धर्म परिभाषा क्या है? ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि साधर्म। धर्म खाली अध्यात्म अलग चीज हो गई, धर्म अलग हो गया। धर्म क्या है? ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि साधर्म। अभ्युदय मन जो संसार में जीने की कला सिखाता है, संसार में कैसी हम जिए, हम घर को, परिवार को कैसे चलाएं। कोई चलाने वाले राजा देश को भी चलाते हैं, कोई एक संस्था चलाता है, कोई आश्रम चलाता है, कोई अपना घर चलाता है। अभ्युदय, समाज में प्रतिष्ठा पूर्वक जियो, सम्मान पूर्वक जियो, और सब सुविधाएं तुम्हारे पास होना चाहिए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहा हूं, कोई साधन भूखा जाए, इतना तो होने चाहिए। अगर कोई गृहस्थी है, उसके पास में खाने को नहीं, पहनने को नहीं और रहने को नहीं, वो दुर्भाग्यशाली है। इतना अभागा है कि खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं बना पाई। और कोई संत सन्यासी है जिसने घर बार सब कुछ छोड़ दिया, और सब कुछ छोड़कर, और फिर भी उसने अगर ज्ञान को नहीं पाया, परमात्मा ने, वो भी दुर्भाग्यशाली है। सब कुछ छोड़ा, मिला कुछ नहीं। सारा छोड़कर भी अगर परमात्मा नहीं पाया तो वो भी दुर्भाग्यशाली। क्या है? कुछ तो कहते, न इधर के रहे न उधर के रहे, खुदा न मिले न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, दोनों तरफ मारे गए। तो धर्म क्या है? बाहरी जीवन, अंत में निश्रेय सिद्धि। घर बनाओ, परिवार बनाओ, सब बनाओ, खूब
सब व्यवस्था चलाओ, अंत में निश्चय सिद्धि। अंत में एक ऐसी स्थिति तुम्हारी होना चाहिए, ऐसी निष्ठा होना चाहिए, ऐसी एक सेपरेट स्थान होना चाहिए कि सब कुछ बिगड़ रहा हो, निश्चय सब बिगड़ रहा हो, सब खो रहा हो, सब मर रहा हो, सब मिट रहा हो, तो तुम्हारे चेहरे में सिकन ना है, प्रलय ना व्यथंत जाओ। आत्म बेता ब्रह्म बेता महाप्रलय हो जाए तो व्यथित नहीं होता। जिसको सारा संभाला बनाया चलाया और सब बिगड़ जाए तो जरा भी शोक मोह नहीं। ये दोनों चीजें चाहिए। बच्चे जब खेलते हैं, हमने छोटे छोटे बच्चे देखे, आपने गांव में ना देखे हो, तो मिट्टी में खेलते हैं, अपना कोई घर बनाता है, मकान बनाता है, सब बनाते हैं, हाथी घोड़ा खूब बनाते, खूब खेलते हैं। अब खेल में लड़ाई झगड़ा करते कि मेरा मकान तूने क्यों दबा दिया, जो क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। और खेलते रहे, शाम हो गई, उनके पेरेंट्स आए, माता पिता बुलाए, चलो भाई शाम हो गई। अब अपने पैरों सब बिगाड़े चल पड़ते, अपने पैरों जिसके लड़ रहे मर रहे तो उसको सब फेंक चले आए। ध्यान दे, ये तो खेलता तमाशा था। तो एक जगह पर इतने सुरक्षित हो, आरक्षित हो कि सब बिगड़ जाए, महाप्रलय हो जाए तो मेरा भी जरा भी बाल बांका हो, इतनी पक्की स्थिति होना चाहिए, तभी आप धार्मिक कहला सकते हो। एक बार एक संत थे, बैठे थे, जापान की बात थी, उनके चेला बैठे थे, भूकंप आते रहते, भूकंप आया, सब लोग भागे, सब लोग भागे कि भूकंप है दम मर जाएंगे। उनका शिष्य था, भागना तो वो भी चाहता था, लेकिन गुरुजी बैठे तो कैसे भागे। गुरुजी अपने आंख बंद करके बैठे, सब भाग गए। देखा मकान पता नहीं गिरे बचे बहुत ज्यादा आया तो वो भी भाग गया, लेकिन बाहर से देखता रहा। बाद में तूफान निकल गया। जब तूफान निकल गया, तूफान शांत हो गया, तो गुरुजी के पास फिर पहुंच गए। और गुरुजी जिस जगह सत्संग शुरू कर रहे थे वहीं भी शुरू कर दिया। तो बोले, गुरुजी इतना बड़े तूफान आया, हम सब लोग भाग गए और तुम ऐसे बैठे थे। कहे तो मैं भी भागा था। लोगों ने कहाँ भागे थे, हमने देखा तुम यहां से कहीं नहीं गए। कि तुम बाहर भागे थे, अंदर भागे, भागे तो हम भी थे। तुम बाहर भागे कि मकान टूटेगा फूटेगा, तो बचने के लिए हम अंदर भागे थे कि ये मकान टूटे फूटेगा, तो अपने अंदर चलो, भागे हम भी थे। ये क्या पता बचान बचा तो पहले निकल ले इससे। तो भागे दोनों तरफ से, एक तरफ बाहरी जीवन भी उठे और भीतर से अंदर से पूरी चेतना भी हो। उसी का नाम धर्म है। बाहरी जीवन की मांग को हम आवश्यकता कहते हैं, आंतरिक जीवन की मांग को हम इच्छा कहते हैं, और बाहरी जीवन को जो पूर्ण करता है उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, संसारिक ज्ञान है, और आंतरिक जीवन की पूर्ण करता है उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, स्वरूप ज्ञान कहते हैं, परा विद्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं। दोनों तरफ। लेकिन मनुष्य एकांगी हो गया, एक तरफ हम भाग रहे, एक तरफ भागे जा रहे। और बेनर ऐसे जात हैं ज्यों मूली के खेत। अच्छा एक बात बताएं, जो पेड़ होता है उसकी यात्रा एक तरफ होती कि दो तरफ होती? पेड़ की यात्रा दोनों तरफ होती है, एक साथ जितना ऊपर बढ़ता उतना नीचे भी जाता। अगर ऊपर यात्रा और नीचे ना हो, कोई नीचे जड़ें काटना शुरू कर दे तो पेड़ पर रह पाएगा? कि ऊपर जितना बढ़ता है धूप हवा मिलती, ऑक्सीजन मिलती, नीचे से रस मिलता है। और अगर हम ऊपर काटना शुरू कर दें तो जड़ें ज्यादा दिन रहेंगी, जड़ें नहीं सड़ जाएंगी। दो दिशा में यात्रा एक साथ। इसी तरह से तुम्हें भी अपने जीवन की दोनों दिशा में यात्रा एक साथ करनी पड़ेगी। लेकिन हम एक ही तरफ भाग रहे, जैसे पेड़ को ऊपर ही ऊपर चल रहा हो, नीचे जड़ें गई न हो, उसका क्या भरोसा कब लुढ़क जाए। बेनर ऐसे जात हैं जे मूली के खेत,
किसी खेत में आप काटते हो पता चलता इसमें अरहर थी फसल, गेहूं था, गन्ना था, फलाना था, पता चलता। अब मूली खेत उखाड़ लिया, आप क्या था कहते पता ही नहीं, जड़ समेत पूरे गए। जो बाहर भागने वाले शरीर मिटा के लिए मर गए। तो बाहर की यात्रा बहुत हो चुकी, अब अंतर यात्रा थोड़ी शुरू हो। तो मन क्या है? मन ये दुर्भाग्य है कि मन के कारण हम दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं। लेकिन सौभाग्य ये है कि मन के कारण तुम मुक्त हो सकते हो। जिसके पास मन नहीं, मुक्ति का अधिकारी नहीं है। मन नहीं जानवरों के पास, तो कोई मुक्त हो सकते? कोई गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, बिल्ली ले आवे। गाय बड़ी पवित्र है, इतनी पवित्र है, पूजनीय है, गौ माता बोली जाती है। उसके भीतर निकल सब शुद्ध है, गोमूत्र है, गोबर है, गो दूध है, गो दधि है, गो घृत है, गोबर है, गोमूत्र सबको मिला के पंचामृत बना के पीते हैं, शुद्ध करते हैं। गाय गोबर से लीपते हैं, इतनी शुद्ध माता है। लेकिन उसे ब्रह्म ज्ञान करा सकते हो क्या? नहीं हो सकता। कितने पूजनीय, केवल मनुष्य अधिकारी है। दुर्भाग्य है कि मन है जिससे दूर, और सौभाग्य भी यही है कि मन से आप मुक्त हो सकते हो। मन मुक्त कब करता है? कहता है मुक्त है निर्विषय स्मृतम। मुक्त कब किया? जब निर्विषय हो गया। और बंद कब? बंद है विषयासक्तम। और बंद कब है? तो विषयों से आसक्त है, विषयों से लगा हुआ, विषयों में चिपका हुआ। तो ये मन मुक्ति देने वाला हो कब? जब ये हमारे बस में हो जाए। इसके बस में चलोगे तो बंद आएगा। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं, तो राग देशो धर्मो धर्मो, राग देशो मनोधर्मो नाति। राग देश ये मन के धर्म हैं, तेरे नहीं हैं। और ये मन भी, ये मन भी तू नहीं है। न मना कदाचन, और मन भी तेरा कभी नहीं। ये राग देश मन के धर्म है, और जिस मन के धर्म राग देश है वो मन भी तू नहीं है। फिर क्या है? निर्विकल्पोऽसि बोधात्मा निर्विकारा सुखम चर। निर्विकल्पोऽसि, तो निर्विकल्प है, निर्विकार है और बोध स्वरूप है। तेरा स्वरूप ही बोध है, तेरा स्वरूप ही ज्ञान है। तुझे कोई विकार नहीं। निर्विकारा, विकार है तो विकार है ही नहीं। विकार हटाने नहीं है, विकार है ही नहीं। लगते हैं तो वो शरीर मन के होंगे, तुम्हारे में नहीं। निर्विकारा और निर्विकल्पा, तुझे कुछ विकल्प नहीं, विकल्प रहित और बोधात्मा, बोध स्वरूप है। हम आपको बता रहे थे, अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रदति अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धति तदा। जीव अनादिकाल से माया से, भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से बंधा हुआ। अनादि माया सुप्तो, अनादिकाल से माया सोया हुआ। लेकिन यदा जीवा प्रवृत्ति, लेकिन जीव जैसे जागता है, प्रबोधित होता है, जागता है, तो क्या कहते? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम तदा बुद्धते। जैसे जीव जागा तो कहते अजम, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, अनिद्रम कभी नींद नहीं आई, असपनम कभी सपने नहीं हुए, अद्वैतम मुझ अद्वैत सिवा ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होने वाला। सोया अनादिकाल से, अनादिकाल से जीव भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से, माया से सोया हुआ, भूला हुआ, भटका। यदा जीवा प्रवृत्ति, जैसे जीव जागा, कहते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम। अगर आप पूछा जाए अब आगे और जन्म लेना चाहते हो कि नहीं? नहीं। हाँ, वेदांत तो पूरा वेदांत है कि जन्म हुआ ही नहीं। जन्म अगले वाली बात तब हम सोचें जब यही सिद्ध हो। पहले हम जन्म को तो सिद्ध करें कि हम जन्मे हैं, तब आगे ना लेने की बात चले।
अजम, वेदांत अजम तेरा जन्म नहीं हुआ, यही जन्म सच्चा नहीं। अगर ये सच्चा नहीं तो आगे कहां से आ जाएगा? अनिद्रम, तुझे कभी नींद नहीं आई, असपनम, कभी सपने हुए नहीं, अद्वैतम, तुझ अद्वैत सत्य सिवा ना कुछ है ना कुछ हो सकता है, और हुआ ही नहीं कभी। वेदांत उस आनंद को, उस ज्ञान को, उस अमृत को प्राप्त कराता है जो नित्य प्राप्त है। वेदांत उस अज्ञान को, उस दुख को, उस चिंता को, भय को मिटाता, नित्य निवृत्त है। मोटी भाषा में वेदांत की परिभाषा क्या है? नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति वेदांत का मौलिक सिद्धांत। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य प्राप्त हमारे सच्चिदानंद स्वरूप है, उसकी तो प्राप्त कराता है। नित्य निवृत्त हमारे स्वरूप में दुख बंधन आदि उसको निवारण करता है। तो आप कहोगे क्या बहादुरी है, नित्य प्राप्त है तो क्या उसको प्राप्त कराता है? और नित्य निवृत्त को क्या निवारण करता है? कहते नित्य प्राप्त है, अप्राप्त जैसा लग रहा है। नित्य निवृत्त है, उसमें फंसे से लग रहे हैं, तो क्या करता है? इस लगने को मिटाता है, इस प्रतीति को मिटाता है, इस भ्रांति को मिटाता है। लग रहे हैं, वेदांत मूल क्या है? लगने को, प्रतीतियों को, भ्रांति को। छोटे शब्दों में अगर मंत्र रूप में कहा जाए तो केवल भ्रम निवृत्त, केवल भ्रम को निभाता है। वेदांत क्या करता है? भ्रम निवृत्त। भरम बसा सब लोक में, भरम बसा सब ठाव, कहें कबीर पुकार के बसे भरम के गांव। 5 तरह के भेद और 5 भ्रांतियां मिटाना वेदांत का मौलिक सिद्धांत है। पहली है भेद भ्रांति, भेद भ्रांति, विकार भ्रांति, संग भ्रांति, कर्तापना भोक्तापना की भ्रांति, और ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति। भेद भ्रांति, विकार भ्रांति, संग भ्रांति, कर्तापना भोक्तापना की भ्रांति, ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति, ये भ्रांतियां हैं। भेद भ्रांति, वेदांत कहता भेद वास्तविक नहीं, भ्रांति रूप है। भेद कौन कौन से भेद? कहते हैं जीव जीव का भेद, और जीव जड़ का भेद, और जड़ जड़ का भेद, जड़ ईश्वर का भेद, और ईश्वर और जीव का भेद। जीव जीव का भेद, और जीव ईश्वर का भेद, और जीव जड़ का भेद, और जड़ जड़ का भेद, जड़ ईश्वर का भेद। जड़ जड़ का भेद, ये मकान अलग, वो मकान अलग। और जीव जीव का भेद, हम जीव अलग, हमारा सुख दुख अलग है, तुम्हारा सुख दुख अलग है। जीव जीव का भेद, जीव जड़ का भेद, जीव जड़ पदार्थ है, जीव चेतन है। जीव ईश्वर का भेद, जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, वो माया उपाधि वाला, विद्या उपाधि वाला। और ईश्वर और जड़ का भेद, ईश्वर चेतन जड़ संसार। तो भेद भ्रांति, दूसरी विकार भ्रांति, विकार की भ्रांति। इसलिए यहां पर अष्टावर कहते निर्विकारा, तो विकार नहीं, विकार की भ्रांति। विकारी हम कब बन जाते हैं? जब विकारियों से मिल गए। विकारियों से मिल गए तो विकारी बन गए। दे इंद्रियांतरण, विकार को हटा दे, विकारी हो नहीं। संग भ्रष्ट, संग कभी हुआ ही नहीं। सारे इंद्रियांतरण साथ कितने तुम रहो, तुम्हारा कभी साथ हुआ ही नहीं। जैसे एक बाल्टी में कितना तुम पानी और उसमें तेल मिलाते रहो, कुछ भी करते रहो, वो अलग ही रहेगा। कर्तापना भोक्तापना भ्रांति। कर्मेंद्र से मिले कर्ता, ज्ञानेंद्र मिले तो भोक्ता। इनसे छूट जाना कर्ता न भोक्ता, साक्षी मात्र। और अंतिम भ्रांति क्या है? ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्ता भ्रांति, भेद भ्रांति, विकार भ्रांति, संग भ्रांति, कर्तापना भोक्तापना भ्रांति, और ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता की भ्रांति। परमात्मा से भिन्न संसार कुछ है, ये भी भ्रांति है। नहीं परमात्मा से अलग संसार है, नहीं विवर्त है ही कुछ नहीं। अगर लगता है तो ये भ्रांति है। सबसे मूल भ्रांति यही है। परमात्मा से भिन्न जगत 1% नहीं, पूरा ही परमात्मा है। इसे शंकराचार्य बड़ी तेजी से बोलते हैं। श्लोकार्धन प्रवक्ष्यामि इस उत्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। उस परम सत्य को मैं केवल आधे श्लोक द्वारा कह सकता हूँ।
जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथों में कही गई। का ब्रह्म सत्यम, परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है ही नहीं, तो ब्रह्म सत्य है। जीवो ब्रह्म है, ना पूरा जीव ब्रह्म से भिन्न माने ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं। एवं सत्य सुखम चर अष्टापक, कैसे ऐसा बोध हो जाए तो सुख ही सुख है, पता चल जाए। राग देशो मनोधर्म, राग देश मन के धर्म मेरे तो ही नहीं, और मन भी मेरा नहीं है, तो मैं क्या, मैं तो निर्विकल्पा निर्विकारा और बोधात्मा, मैं बोध स्वरूप हूं, इसलिए सुख पूर्व मस्ती पूर्वक रहो। करें बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम तो हमारे मास्ते में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारे मास्ते में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर ले आहे जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, आदाब कर ले आहे जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, चाहे कैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा, आया है अब तो ज्ञान गुरुदेव का अनोखा, पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा, आया है ज्ञान अब तक गुरु का अनोखा। जो डूबते हो डूबे हम तो तैरते चले हैं, जो डूबते हो डूबते हम तो तैरते चले हैं, हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर ले आहे जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, मशगूल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना, मशगूल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना। ये मौत क्या बला है हमने ना पता चीना, ये मौत क्या बला है हमने ना हमको जीना। मशगूल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना, मशगूल रहे मस्ती में कहते हैं इसको जीना। ये मौत क्या बला है हमने ना पता चीना, ये मौत क्या बला है हमने ना पता कीना। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है सदका हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है सदका हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी, दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी। आशा के पासा में उलझे थे जिंदगानी, आशाओं के पाशे में उलझी थी जिंदगानी। आशा के पासा में उलझे थे जिंदगानी, आशान
के बाजों में उलटी थी जिंदगानी। अब तो खुद को पैरों से रौंदते चले हैं। अब तो खुद से पैरों से रौंदते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। सब हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। वो जिसे चाहे वो हमको आजमा ले। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। ओम जय